अगर रुक करना लीगली अगर हम चल रहे हैं और कोई चीज हो रही है तो उसमें तो आस्था रखनी होगी, उसमें विश्वास रखना होगा। नहीं, कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कोटा विद इन कोटा को लेकर के। बहुत जबा जी रंगरेज जी को बोल लेने दीजिए, फिर लौट रहे हैं आपके पास। करते हैं मंदिर की बात करते हैं, सब कब्रिस्तान की बात करने चाहते हैं। वो चाहते हैं कि असल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाया जाए। किसी तरीके से देश में ये जो नफरत की राजनीति है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए मगर उन्होंने संविधान की कसम खाई है कि हम सब धर्म के लोगों को साथ लेके, मगर वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंदिर बनाइए, दे दीजिए। मसला 1967 में रंगरेज साहब, आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम लौटेंगे वापस। सूर्य मैथिल जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आचार्य विक्रमादित्य जी का भी और स्वामी जी का भी रुख करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आचार्य जी ने जो राजमिश्रा जी ने कहा ना कि कागज कहाँ हैं आपके, तो कागज तो ये दिखाएंगे नहीं और चिल्लाएंगे। एक और चीज मैं आपको अभी ताजा उदाहरण दे रहा हूं। पटना के पास में एक हिंदू गांव है जिसको वक्फ बोर्ड ने अपना बना दिया और कह दिया कि आप खाली करो इसको। पटना सचिवालय से मात्र 35 किलोमीटर दूर। और जब हाईकोर्ट ने पूछा कि कागज कहाँ है, तो ये बोलते हैं कि कागज तो नहीं है जी, लेकिन खाली करो, हमारा है। यही हाल हर जगह है। आप मानिए हिमानी जी, जिस प्रकार से विष्णु शंकर जैन जी ने बताया कि उस जो 13 एकड़ जमीन है, वहां पर जो पहले एग्रीमेंट हुआ था, उस समय में इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए फेक एग्रीमेंट करवाया था। उस फेक एग्रीमेंट के अंदर जिस प्रकार से वो 2.5 एकड़ का जो मामला है, उस 2.5 एकड़ के अंदर जिस प्रकार से एक नकली ट्रस्ट बनाकर उस ट्रस्ट को उसका ऑनरशिप देकर और फिर यहां एग्रीमेंट कर दिया गया था, इनको दे दिया गया था शाही मस्जिद को, उसकी असलियत अब सामने खुल रही है। और आखिर क्या परेशानी है, मैं तो पूछना चाहता हूँ, जितनी भी लंबी फौज आपने बढ़ाई है, ये जितने भी चिल्ला रहे हैं, अरे भैया कागज दिखाने से परेशानी क्या है? आखिर क्या कारण है कि तुम्हें कागज दिखाने में दर्द होता है? कागज तुम्हारे पास है नहीं, मालिक तुम पूरे हिंदुस्तान के बनते हो। अरे कागज दिखाओ, सामने आओ और कहो कि ये हमारी है। और देश के संविधान में आपको हर एक अधिकार प्राप्त है। आप चिल्लाते भी हो, हमला भी करते हो, दंगा भी करते हो, फिर कहते हो कि हम तो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक की स्थिति क्या है बांग्लादेश में, देख रहे हो ना? देख रहे हो ना किस प्रकार से हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है, माँ बहन बेटी के संग बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू अधिकारियों को इस्तीफे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये होता है अल्पसंख्यकों पे अत्याचार। ये नहीं कि ये इतनी लंबी चौड़ी फौज यहाँ बैठाकर आप लोगों से डिस्कशन किया जा रहा है। ये चिल्लाइए मत यहाँ बैठकर, ये धंधा मत कीजिए यहाँ पर। इस तरह से नहीं, एक एक कर देखिए, एक सेकंड सुनिए ना सर, वो भारत में करना चाहते हैं, सुनिए ना। अरे चलिए बांग्लादेश छोड़िए, अभी कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए। आज कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव डिक्लेयर हुए ना, क्या हुआ था 1990 में? आप लोगों ने अलीब गलीब कहकर ठीक है, हमारे कश्मीरियों को। ठीक है, हरिशंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार जो ये पूरा विवाद निकलकर सामने आ रहा है, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसे किस तरीके से अब देखा जाए, क्या समझा जाए, किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप? देखिए, योगी जी ने जो बयान दिया है स्वागत योग्य है। और कोई भी ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा, जिसने कानून और इतिहास के बारे में पढ़ा है, उनके बयान का विरोध नहीं कर सकता। देखिए, बड़ी साफ बात है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़कर ये तथाकथित मस्जिद बनाई गई। इसको आज नहीं तो कल हटना ही पड़ेगा। और यही नहीं, अब दौर हुआ गया है कि जितनी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, एक एक करके सब हटेंगी। समय रहते मुस्लिम को चाहिए कि पुरानी गलती सुधारें और जितनी भी मंदिर को तोड़कर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उनको छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनको आज नहीं तो कल कब्जा छोड़ना पड़ेगा। देखिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, ये सारे शास्त्रों में है, सदियों से है, और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बात का प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है, धार्मिक प्रमाण है, वेद और शास्त्रों में प्रमाण है, तो प्रमाण कम नहीं है।
अब सवाल ये है कि आपने जबरदस्ती कब्जा कर कर हमारी जगह पर घुस गए और आज बड़ा तेजी से आप बात कर रहे हैं और जिस ढंग से बात कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता, वो अच्छी बात नहीं है। किसी देश में जो संविधान से गवर्न होता हो इस तरह से जिद करना और कानून का मखौल उड़ाना कायदे की बात नहीं होती। मैंने ये देखा कि जितने मुस्लिम पक्षकार हैं केवल ये बताने में लगे हैं कि हमारी मस्जिद है, और जब कुछ नहीं होता तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं। भैया इस केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। 1920 में ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अधिकृत कर लिया था और तब से उनके कब्जे में चली आ रही है और नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ये कहना पुराने विवाद को आप उठा रहे हैं, लेकिन स्वामी उपमन्यु जी वो ये कह रहे हैं कहीं तो ठहरेंगे आप कहीं तो रुकेंगे, या राम मंदिर के बाद आप मथुरा, फिर उसके बाद आगरा, मतलब इससे क्या आपको नहीं लगता है कि सौहार्द खराब होगा? क्या सौहार्द या गंगा जमुनी तहजीब की जो आप बात कर रहे थे क्या उन्हीं का अधिकार है, आपका नहीं है? ये भी कहीं तो रुकेंगे जब न्याय हो जाए। न्याय की बात यह है कि जहां जहां इन्होंने अतिक्रमण किया है, इन्होंने कहीं पे भी, देखिए हम हर धर्म को मानते हैं। मुस्लिम जब आना चालू किए थे तब भारतवर्ष की जनसंख्या 16 करोड़ थी कुल, पूरा मैदान खाली था। कुछ है उनको अपने आस्था के लिए अगर मस्जिद बनानी थी कहीं अलग बनाते, दूसरे की आस्था को नकारते नहीं, दूसरे की आस्था का में अतिक्रमण नहीं करते। इन्होंने केवल हमारे को डराने धमकाने, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय थे, इसको बहुत ध्यान से समझने के, शांति प्रिय थे, डराने धमकाने के लिए हर उन मंदिरों में जो हमारे लिए अच्छे थे, प्रेरणा वाले थे और अध्यात्म के लिए माने रखते थे, उन जगह पे ही अतिक्रमण किया। तो ये बात तो तभी खत्म होगी कि जितने अतिक्रमण हटाए गए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जितने अतिक्रमण हटाए गए हैं सबको हटाया जाएगा। और मस्जिद उस टाइम क्या और नहीं बन सकती थी? औरंगजेब और कहीं नहीं बना सकते थे, केवल दूसरे हमारे मंदिर को ध्वस्त करके ही क्यों बनाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। नाजिम जी और इसको ध्यान देने की बात है। नाजिम जी जरा आप, मैं उसी पे जोड़कर आपसे समझना चाह रही हूँ। बनाइए मस्जिद, आप 100 बनाइए मस्जिद, एक मिनट, कोई मना करता है? नाजिम जी ये बताइए, आप ये तो मानते हैं ना कि वही बनाया गया जहां जहां हमारे अध्यात्म। स्वामी जी एक मिनट जवाब ले लेते हैं, नाजिम जी बोलना चाह रहे हैं। नाजिम जी जरा ये बताइए, आप ये तो मानते हैं ना कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जहां जहां बगावत हुई, जहां जहां उन्होंने विध्वंस किया है, ये तो मानते हैं आप? बस सबसे बड़ी बात यह है। महाराज जी सुन लीजिए, अभी आपकी बात मैं सुन रहा था, मेरी भी बात जरा प्यार से सुन लीजिए। अभी आप बार बार औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, चित्रकूट के अंदर बालाजी मंदिर किसने बनवाया था, इससे याद कर लेना, पे इतिहास की जानकारी लेकर बैठा करें। लेकिन आप लोग, अरे सुन लीजिए, आप लोग सिर्फ मंदिर का नाम लेकर मस्जिदों को, औरंगजेब रहमतुल्लाह नहीं है, औरंगजेब आतंकवादी था, औरंगजेब जिहादी था। नाजिम जी ऐसे नहीं हो आप इस तरीके से मत देखिए। अरे कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रहेंगे भाई, बंद कर दीजिए। चलिए ठीक है नाजिम जी, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए चर्चा इस पे लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। रुकते हैं ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।